हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों कभी ऐसा हुआ है कि आपको एक क्वेश्चन बनाना था और आपको बड़ी दिक्कत हुई हो कि मैं अपना क्वेश्चन किस वर्ब से स्टार्ट करूं, इज से स्टार्ट करूं या वॉज से स्टार्ट करूं या डू या डिड से स्टार्ट करूं या कैन या कुड से स्टार्ट करूं। तो दोस्तों कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो आज इस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे और आज हम सीखेंगे कि हाउ टू फॉर्म क्वेश्चंस विद वर्ब्स, वर्ब से क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को समझने के लिए हमको पहले तो ये समझना चाहिए कि वर्ब्स को हम कितनी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो जो दोस्तों तीन मेन कैटेगरीज हैं, मुख्य रूप से वर्ब्स को हम तीन कैटेगरीज में तो बांट ही सकते हैं। पहली कैटेगरी है ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब तब होंगे जब सेंटेंस में कोई मेन वर्ब भी होगा। जब कोई मेन वर्ब भी होगा सेंटेंस में, तभी तो इनको सहायक क्रिया कहा जाएगा। तो दोस्तों ये तीन है मुख्य रूप से। पहला है बी, और बी के 5 रूप होते हैं, 3 प्रेजेंट के 2 पास्ट के। जैसे एम इज आर, ये बी के 3 रूप है प्रेजेंट में, और पास्ट में वॉज एंड वर। वैसे दोस्तों डू के भी 3 रूप हैं, 2 प्रेजेंट के 1 पास्ट का। जैसे डू और डज, ये इसके प्रेजेंट के रूप हैं। डिड इसका पास्ट वाला फॉर्म है। हैव के भी दोस्तों 3 फॉर्म्स हैं, 2 है प्रेजेंट के, एक पास्ट का है। हैव और हैज प्रेजेंट वाले फॉर्म है, हैड पास्ट का फॉर्म है। तो दोस्तों ये ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये पहली कैटेगरी है वर्ब्स की। और ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स तब होंगे जब सेंटेंस में एक मेन वर्ब भी होगा। उसके बाद है दोस्तों जो दूसरी कैटेगरी है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की। इन्हीं को आप मॉडल वर्ब्स भी कह सकते हैं। ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड। ये भी सेंटेंस में जब यूज होते हैं तो इनके साथ भी सेंटेंस में एक प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब तो होता ही होता है। यानी कि ये भी जब सेंटेंस में यूज होंगे तो एक मुख्य क्रिया इनके साथ भी होगी। जैसे आई कैन गो, यू कैन कम, ही कैन वेट। ऐसे तो कैन उसमें मॉडल वर्ब है और वेट या कम ये सब मेन वर्ब है। तो दोस्तों ये 2 कैटेगरीज हुई। तीसरी कैटेगरी है मेन वर्ब्स की। जो मेन वर्ब्स होते हैं जैसे कम, ईट, गो, स्लीप, ये जितने भी मेन वर्ब्स हो सकते हैं, वर्क, वेट, डांस, सी, टॉक, वॉक, ये सारे के सारे मेन वर्ब्स हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी है। तो पहली कैटेगरी हेल्पिंग वर्ब्स, दूसरी कैटेगरी मॉडल वर्ब्स, तीसरी कैटेगरी मेन वर्ब्स। अब अगर हमको हमारे सामने कोई ऐसा सेंटेंस है जिनमें इनमें से कोई सा भी वर्ब है और अगर उस सेंटेंस का जो भी स्टेटमेंट है अगर उसका हमको क्वेश्चन बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, 2 रूल्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला रूल तो ये है, और अगर आपने इन रूल्स को ठीक से सीख लिया तो आपको सेंटेंस बनाने में, क्वेश्चंस बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो पहला रूल क्या है दोस्तों? पहला रूल ये है कि अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है आपके सामने जिसमें कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है, एक सहायक क्रिया है, तो उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो दोस्तों यहां बताता हूं मैं आपको। यहां ए लिखा है मैंने, इसका मतलब है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि स्टेटमेंट, जो भी हम बात बता रहे हैं। जैसे यहां कहा जा रहा है ही इज रीडिंग अ बुक। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें इज जो है वो एक ऑक्सिलरी वर्ब है, बी का रूप है इज, और इसमें रीड, रीडिंग जो है वो मेन वर्ब है। तो इस सेंटेंस में इज एक सहायक क्रिया है। अब ही इज रीडिंग अ बुक, मुझे अगर इसका क्वेश्चन बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए? हमको ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इसको हमको सेंटेंस के सबसे पहले बिल्कुल बिगिनिंग में, शुरू में रखना चाहिए। और जो सब्जेक्ट है उसको हमको सेकंड नंबर पे रखना चाहिए। जब ये स्टेटमेंट है तो इसमें सब्जेक्ट पहले है और सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब बाद में है। मतलब ये सब्जेक्ट नंबर 1 है और हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 है। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो जो नंबर 2 था हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसको हमको नंबर 1 पे रखना है, और जो नंबर 1 था सब्जेक्ट, उसको हमको नंबर 2 पे रखना है। यानी कि थोड़ा सा फेर बदल करना है आपको। ही इज रीडिंग अ बुक को आपको इज ही रीडिंग अ बुक में बदल देना है। दोस्तों ये एकदम रामबाण है, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है क्वेश्चंस बनाने का। जब भी आपको इनमें से कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब्स की मैं बात कर रहा हूं अभी, हेल्पिंग वर्ब्स की, अभी मैं मेन वर्ब्स की बात नहीं कर रहा, अभी मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात कर रहा हूं। ये जब भी आपको सेंटेंस में दिखाई पड़े और आपको कोई भी किसी भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाना है तो आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसी से अपना सेंटेंस स्टार्ट करना चाहिए, तब जाके वो क्वेश्चन बनेगा। तो ही इज रीडिंग अ बुक को हमने बदल दिया इज ही रीडिंग अ बुक। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, शी डज नॉट नो मी। अब इसमें डज हेल्पिंग वर्ब है, जो डू का रूप है प्रेजेंट वाला। शी डज नॉट नो मी, अब हमको क्या करना चाहिए? हमको डज पहले रख देना चाहिए, उसके बाद शी को रखना चाहिए। डज शी नॉट नो मी, शी डज नॉट नो मी, डज शी नॉट नो मी, हमारा क्वेश्चन बन गया। उसके बाद दोस्तों हैव,
अब हैव का इस्तेमाल हुआ है इसमें, जो कि तीसरा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब था। यू हैव ईटन लंच, अब क्या करना है दोस्तों, हमको हैव को हमको पहले रख देना है, हैव यू ईटन लंच, तो यू हैव ईटन लंच, हैव यू ईटन लंच। अब दोस्तों आते हैं मॉडल वर्ब्स पे। अब जैसे ये एग्जाम्पल मॉडल वर्ब का है, जैसे यहाँ मैंने कैन का इस्तेमाल किया है, ही कैन डू इट। अब क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनेगा, कैन से स्टार्ट करेंगे, कैन ही डू इट। बाकी आप दोस्तों देख रहे हैं बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस सेम है, तो हमको क्या करना है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जब भी सेंटेंस में आपको ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया दिखाई पड़े तो आपको उस सहायक क्रिया को पहले ले आना है, उसी से सेंटेंस स्टार्ट करना है, उसके बाद सब्जेक्ट रखना है और उसके बाद बाकी का जो सेंटेंस था, जो भी हिस्सा था वो सेम रहेगा। सिर्फ एंड में एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे जिससे पता चले कि वो क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये तो ऑक्सिलरी वर्ब से कैसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ये था। अब अगर हमारे पास ऐसा सेंटेंस है जिसमें सिर्फ मेन वर्ब है, उसमें ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। यहीं पर दोस्तों दिक्कत आती है क्वेश्चन बनाने में स्टूडेंट्स को कि ये इनसे क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आपको ये बात याद रखनी चाहिए। अगर आपने ये बात याद रख ली तो आपको कभी दिक्कत नहीं हो क्वेश्चन बनाने में। जब भी सेंटेंस में सिर्फ एक मेन वर्ब हो और अगर आपको क्वेश्चन बनाना हो और समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे मैं अपना सेंटेंस स्टार्ट करूं, क्वेश्चन स्टार्ट करूं, तो आपको डू, डज या डिड, इन तीनों से ही, इन तीनों में से किसी से भी जो भी वहाँ सूट करता होगा आपको अपना क्वेश्चन बनाना है। जैसे अगर हमारा यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ही वर्क्स हियर, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और इसमें ही के साथ डज का इस्तेमाल हो तो हम जानते हैं। तो ही वर्क्स हियर को मैं जब मुझे क्वेश्चन बनाना है तो मुझे डू, डज, डिड में से डज लेना है, डज से स्टार्ट करूँ मैं, डज ही वर्क हियर, हमारा क्वेश्चन बन गया। जबकि इसमें डू, डज, डिड स्टेटमेंट में कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ एक मेन वर्ब है। तो जब भी मेन वर्ब हो इन तीनों में से कोई भी यूज करना होगा सब्जेक्ट और टेंस को देख करके। ही वर्क्स हियर, डज ही वर्क हियर। उसके बाद दोस्तों शी स्लीप्स लेट, अब क्या करना है हमको, डज से स्टार्ट करना है, डज शी स्लीप लेट। अब दोस्तों यहाँ एक तीसरा एग्जाम्पल है, ये पास्ट टेंस में लिखा है मैंने, यू केम लेट। अब पास्ट टेंस के लिए दोस्तों डिड का इस्तेमाल करना है हमको, तो यहाँ डिड से स्टार्ट करेंगे, डिड यू कम लेट। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितना आसान है। उसके बाद है यू नो हिम, तो दोस्तों यू के साथ डू का इस्तेमाल होता है, डू यू नो हिम, तो बन गया हमारा क्वेश्चन। तो दोस्तों दो मेन रूल्स हैं कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब है सेंटेंस में और उसका क्वेश्चन बनाना है तो हमको ऑक्सिलरी वर्ब पहले रख देना चाहिए। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है और हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें और ऑक्सिलरी वर्ब हमको नहीं दिख रहा, तो हमको डू या डज या डिड से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए। इसमें दोस्तों एक ही एक्सेप्शन है, एक अपवाद भी है इसमें, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो बी का जो रूप है, एम या इज या आर या ये, तो ये सहायक क्रिया के रूप में तो इस्तेमाल होते ही हैं क्योंकि ये है ही सहायक क्रिया। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में ये मुख्य क्रिया भी हो सकते हैं। कब, जब सेंटेंस में और कोई दूसरा वर्ब नहीं हो। अगर कोई और दूसरा वर्ब नहीं होगा तो यही मेन वर्ब बन जाएगा। उस केस में बी के लिए रूल सेम है। बी का रूल जो ऑक्सिलरी वर्ब वाला रूल है कि वो पहले आना चाहिए, तो मेन वर्ब के रूप में भी जब बी का इस्तेमाल होगा तो उसके लिए रूल सेम रहेगा। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ही इज अ स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें, इसमें इज के अलावा और कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो इसमें इज मेन वर्ब है, तो इसमें रूल फिर भी ऑक्सिलरी वाला ही लगेगा और इज ही पहले आएगा, इज ही ए स्टूडेंट। तो बस इतना याद रखना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज ये रूल सीखने के बाद आपको आगे से क्वेश्चंस बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से इंग्लिश लिख या बोल सकते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं आपको फिर एक नई बात, एक नया तरीका बताऊंगा जिसको सीख करके आप आसानी से इंग्लिश लिख या बोल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।